जय हिंद, जय भारत। स्टार्ट करते हैं। अपन पढ़ रहे हैं पेनिनसुलर प्लेट्यूस। क्या पढ़ रहे हैं? पेनिनसुलर प्लेट्यूस। आप पढ़ रहे हो प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, राइट। अच्छा देखिए, प्रायद्वीपीय पठार में मैंने आपको कल तक बता दिया, जैसे अगर अपन डायग्राम की बात करें तो मैंने आपको कुछ कुछ चीजें बता दी हैं, ठीक है। तो मैं अब अगर पेन की टिप पॉइंट जहां पर भी रखूंगी तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि कौन सी जगह की बात हो रही है। आएगा कि नहीं समझ में? आएगा। अच्छा, अपन देखते हैं जैसे कैसे आपको समझ में आता है। अगर मैं इस वाले रीजन की बात करती हूँ, है ना, मैं ये बोलती हूँ, है ना, ये है ना, मैंने आपको बोला ये वाला पोर्शन, मैंने बोला आपको ये वाला पोर्शन, है ना, मैंने आपको बोला ये वाला पोर्शन क्या है ना। अगर मैं आपको बोलूँ ये यहाँ पे है ना, तो क्या है ये पोर्शन? आपको पता है ना कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से पोर्शन है। अच्छा देखो, अगर अपन बात करें इन सभी पोर्शन की अपने अपने अलग अलग, ये क्या है? अरावली है। क्या है ये? अरावली। ये क्या है? हाँ, विंध्य है। ये क्या है? सतपुड़ा। ये क्या है? मालवा का पठार है। क्या है? मालवा का पठार। ये यहाँ पे क्या है? छोटा नागपुर का पठार। कल बताई थी ना छोटा नागपुर का पठार, ये वाला आएगा, ये इधर थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। और ये क्या है? सिलो। और ये यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? मालदा गैप। क्या है ये? मालदा गैप। बताई ना कल मैंने सब आपको। अच्छा दिखाया। अच्छा, हम देख रहे थे छोटा नागपुर का पठार। मैंने बोला था आपको इसे कहते हैं हार्टलैंड, हार्टलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं इसे। अच्छा, ये जो छोटा नागपुर का पठार है, मतलब भारत में 90% कोयला मिल जाएगा आपको। ये कोल प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करता है, कोयला का उत्पादन करेगा। अरे मैडम बोलोगे ये तो आर्कियन युग का है। कौन से युग का है? आर्कियन। आर्कियन काल का है। तो आर्कियन काल में तो हमने देखा था कि सोना चांद, सोना जो है ना, तांबा है, मैग्नीज है, ये मिलना चाहिए। यहाँ पे तो क्या मिल रहा है हमको? कोयला। कोयला कैसे बना यहाँ पे? अरे क्या हो गया? नहीं पता कोयला कैसे बन सकता है यहाँ पे? ये तो आर्कियन युग का है ना। और आर्कियन युग की कोई सी पहाड़ी चट्टान होगी तो वहां तो आपको मैंने बताया था। क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? कोल बताया था। कोल तो बताया ही नहीं मैंने वहां पे, है ना। तो यहाँ पर तो हमको कोल देखने को मिल रहा है। तो देखो अपन ने ना, आपने कभी पिज्जा खाए हो? हाँ, पिज्जा का जो बेस होता है काय का बनता है? मैदे का। ब्रेड बोल दो इसको, है ना। अच्छा, ये तो बेस है, लेकिन बेस के ऊपर मेरे को तो शिमला मिर्ची डालनी है ना, टोमेटो, है ना। और इन ये तो है ही है। चीज कैसे भूल सकते हो आप पिज्जा में? नहीं भूल सकते ना चीज को। मतलब पिज्जा बना रही मैडम, ज्यादा घर गृहस्थी वाले हो गए ना। पिज्जा विज्जा बन रहा है। अच्छा, पढ़ा ही रही हूँ मैं आपको। मैं तो आपको बता रही हूँ कि मान लो ये जो है ना, ये आर्कियन है। क्या है ये? आर्कियन। क्या भविष्य में आर्कियन के ऊपर कुछ जमा नहीं होगा क्या? है ना। आर्कियन प्लेट पर एक समय पर क्या होने लग गए? पेड़ पौधे आ गए। क्या आ गए? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे आएंगे, कुछ जलाशय होंगे, तो आपने देखा होगा जैसे कि मछली, है ना, समुद्री जीव जिसको हम लोग बोलते हैं नदियों के जीव, वो सब भी तो यहाँ पर होंगे ऊपर नीचे। वही पेड़ यहाँ पर दब गए किसी ना किसी काल में। पेड़ दब गए यहीं पे। और पेड़ कैसे दबेंगे? तो किसी ना किसी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के नीचे जम गए। क्या बोला मैंने? कभी ना कभी कोई नदी यहां से निकली होगी, ये अवसादों से जमे। किससे जमे? अवसाद। अवसाद मतलब कि सेडिमेंट्स। क्या है? सेडिमेंट। अच्छा, ये जम गया, जैसे उसके पिज्जा के ऊपर तो चीज डली थी, अपने जो पेड़ पौधे उनके ऊपर क्या डल गया? अवसाद डल गया। क्या डल गया? और ये जो पीरियड है बहुत लंबा पीरियड, बहुत लंबा समय काल है, ठीक है। आप कभी कभी देखो ना, आपने घर बनाया होगा, 3-4 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है, लेकिन 15 साल बाद देखोगे ना तो आपकी एक ही सीढ़ी बची है। तो मतलब कहीं ना कहीं कहाँ जा रहा है साल? नीचे की तरफ, है ना। अवसादों में दबता चला जा रहा है क्षेत्र। तो हमने देखा कि ये वाला क्षेत्र
जैसे कि आप देख रहे हो ये वाले चेन। अब क्या हुआ, ये पूरा के पूरा ये जम गया, ठीक है, नीचे। और ये चट्टान जो है हमारी कैसी थी, आर्कियन थी। क्या थी, आर्कियन। लेकिन इसमें किसी ना किसी प्रकार की हलचल हुई, जिसके कारण अब यहाँ पर तो आपको क्या मिलेगा, गोल्ड मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, जिंक मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा। ये मिलेगी ना यहाँ पर। अब यहाँ पर ही आप और खोदो, ये वाले क्षेत्र में क्या बनेगा, कोयला बनेगा। क्या बनेगा, कोयला, कोल। इस क्षेत्र में क्या बनेगा, कोल बनेगा। और दूसरे दूसरे अलग अलग खनिज पदार्थ बनेंगे यहाँ पर, अदर मिनरल्स जिसे बोलते हैं। अलग अलग खनिज पदार्थ देखने को मिलेंगे। बोले मैडम अभी भी नहीं समझ में आया। अब देखो, किसी ना किसी समय पर इसके बीच में से कोई सी नदी चली गई होगी, ठीक है। कोई ना कोई समय पर इसमें से कोई ना कोई सी नदी निकल गई होगी बीच में से, जिसके कारण क्या हुआ, नदी निकल गई होगी यहाँ बीच में से। और ये नदियां जब भी निकलेगी बीच में से, तो काट दिया नदियों को इनने दो भाग में। और मैं अगर इस नदी के आसपास के क्षेत्र में खुदाई करना चालू करूं, तो मेरे को क्या कोयला नहीं मिलेगा यहाँ पे। माइनिंग कर दूं मैं यहाँ पे तो मुझे कोयला मिलेगा। मैं और ज्यादा माइनिंग करूं तो मैं कहां तक जा सकती हूँ, गोल्ड, कॉपर, जिंक। हाँ भाई, मलाज खंड चले जाओ, बालाघाट, तांबा ही तांबा मिल जाएगा आराम से, तांबा, है ना। तो मैं आपको यही बता रहे, हम आपको यही बता रहे कि जरूरी नहीं है आर्कियन काल की चट्टान है, आर्कियन समय का है छोटा नागपुर, तो फिर इसके नीचे के भाग ऊपर कैसे कोयला मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है कोयला, ठीक है। ये सेडिमेंट जमा हुआ, ये नदी जब निकल रही है तो ये अपने सेडिमेंट भी तो कहीं ना कहीं फेंकती हुई चल रही है ना आसपास। सब वनस्पति सब कुछ दबते दबते कई वर्षों बाद ये क्या हो गया, कोयला बन गया। क्या बन गया, कोयला बन गया। तो छोटे नागपुर के पठार में 90% कोयला देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, 90% कोयला देखने को मिलता है। ये सब डायग्राम बनाया करो अपनी कॉपी में, है ना। ये टाइम पास नहीं चल रहा अपना, पीजे की टॉपिंग। ये बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं। वो अपनी वो क्लास नहीं है लिखने वाली क्लास, खाली लिखे जा रहे हो लिखे जा रहे हो लिखे जा रहे हो, कुछ मालूम है ही नहीं। सब बैठे मस्त आराम से। देख लो, जल्दी जल्दी खड़ा करो। इमरजेंसी कॉल लग, बोलो कंप्लीट। अच्छा, ये पढ़ा अपन ने। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं नीचे की तरफ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कल। देखो, ये इधर बनाया था अपन ने विंध्य। क्या बनाया, विंध्य, ठीक है। और विंध्य में और इसके नीचे क्या था, सतपुड़ा। अब अपन सतपुड़ा देखेंगे। सतपुड़ा की बात अगर करोगे आप, तो सतपुड़ा कितने भागों में बटा है, तीन। कौन कौन से, हाँ, वो विंध्य है। क्या है वो, विंध्य है। मैं सतपुड़ा को पूछ रही हूँ, राजपीपला, ठीक है। ये क्या है, राजपीपला, राजपीपला। फिर महादेव और मैकाल, मैकाल। तीन भागों में बटा हुआ है क्या, हमारा सतपुड़ा। देखो यहाँ पर नहीं बनाओ तो इसको ऐसे बनाओ। सतपुड़ा ऐसे करके तीन भागों में बटा हुआ है। कैसे तीन भाग, एक एक पहला क्या है, राजपीपला, फिर महादेव, और फिर अमरकंटक, मैकाल बोलते हैं जिसको अपन, मैकाल। और ये मैकाल में ही आती है एक चोटी जिसको बोलते हो आप अमरकंटक। क्या बोलते हो, अमरकंटक। और ये अमरकंटक से हम देखते हैं तीन नदियां निकलती है। कितनी निकलती है, तीन नदियां। जैसे आप देखोगे, एक तो है सोन। क्या है, सोन। एक कौन सी है,
क्या है? जोहिला। और नर्मदा है, क्या है? नर्मदा, वहां से चली जाएगी नर्मदा। ये क्या है? नर्मदा। ठीक है, 3 नदी निकल रही है, सोन, जोहिला, नर्मदा। एक और नदी है नीचे की तरफ, हसदो। क्या बोलते हैं इसे? हसदो। अच्छा मेरी बात सुनो, ये वाला जो तंत्र बन रहा है ना, आप देख रहे हो हर तरफ इसमें से क्या जा रही है? नदियां जा रही है। इसको बोलते हैं अरीय अपवाह तंत्र। क्या बोलते हैं इसे? अरीय अपवाह तंत्र। इसे कहते हैं हम लोग अरीय अपवाह तंत्र। तो अमरकंटक जो है, मतलब जो पूरा सतपुड़ा है, सतपुड़ा का जो लास्ट वाला है मैकाल, मैकाल में से अरीय अपवाह तंत्र जाता है। किस प्रकार का अपवाह तंत्र है? अरीय अपवाह तंत्र। 3 नदियों के नाम मेनली याद रखोगे, सोन, जोहिला और नर्मदा। क्या याद रखोगे? सोन, जोहिला और नर्मदा। 3 नदी के नाम अपन को मुख्यतः याद रखने हैं। अच्छा, ये तो हो गया सतपुड़ा वाला क्षेत्र। सतपुड़ा क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो कहां तक फैला हुआ है ना? तो ये फैला हुआ है, अपन देखेंगे एमपी में, एमपी से लेके महाराष्ट्र में। कहां तक फैला हुआ है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, है ना? इसका कुछ भाग गुजरात में भी है, कुछ भाग गुजरात में भी है, थोड़ा सा भाग इसका गुजरात में। एग्जाम में आता है एमपी महाराष्ट्र, क्या लगाओगे? एमपी और गुजरात में कौन सा है? तो थोड़ा सा राजपीपला वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? राजपीपला वाला भाग हल्का सा आप देखोगे तो आपको गुजरात में भी दिखने को मिलेगा। अच्छा, यहां पर आप देखोगे एमपी में, तो एमपी में देखोगे छिंदवाड़ा, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बालाघाट। और छिंदवाड़ा बालाघाट में आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? तो छिंदवाड़ा और बालाघाट में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा छिंदवाड़ा और बालाघाट में? तो आपको देखने को मिलेगा मलाज खंड। क्या देखने को मिलेगा? मलाज खंड। मलाज खंड किसकी? तो तांबे की खान। क्या है ये? तांबा। तांबा सबसे ज्यादा होता है मलाज खंड में। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल देख लिया। इधर नीचे की तरफ आओगे छोटा नागपुर प्लेट्यू के, तो आपको यहाँ पर तांबा भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? तांबा। कौन सा समय है? सतपुड़ा। और सतपुड़ा किस काल का है? तो सतपुड़ा खुद का आर्कियन युग का है। कौन से काल का है? आर्कियन, आर्कियन शेल का है, आर्कियन। यहाँ पर चट्टाने सतपुड़ा में कैसी देखने को मिलेगी आपको? आर्कियन काल की। कैसी? मेटामॉर्फिक और इग्नियस। क्या देखने को मिलेगी? इग्नियस और मेटामॉर्फिक। आग्नेय और कायांतरी चट्टाने। कैसी चट्टाने? आग्नेय और कायांतरी चट्टाने यहाँ पर देखने को मिलती है। अब देखो मैं आपको बताऊं, आप सतपुड़ा से इधर नीचे की तरफ आते हो, नदी है ताप्ती नदी। कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। ये है ना ताप्ती नदी। अच्छा देखो, जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, तो देखो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये जैसे ही आपका सतपुड़ा खत्म होता है, क्या खत्म होता है? सतपुड़ा। तो यहाँ पर एक गैप आएगा, आप देखोगे कुछ ऐसा, है ना? और इस गैप में से क्या होता है? इस गैप में से एक नदी निकलती है। ठीक है, इस गैप में से एक नदी निकलती, नाम है उसका ताप्ती। क्या नाम है? ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी निकलती। सतपुड़ा और ताप्ती के बाद एक जगह स्टार्ट होती है, इसे आप बोलते हो दक्कन का पठार। क्या बोलते हो? दक्कन का पठार। इसे बोलते हो आप डेक्कन प्लेट्यू। क्या कहते हो आप? डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू। इसे कहते हो आप दक्कन का पठार। ये ऊंचाई वाला भाग दिख रहा है आपको? इसे कहते हैं हम दक्कन का पठार या डेक्कन प्लेट्यू। क्या कहा जाता है इसे? डेक्कन प्लेट्यू या दक्कन का पठार। ठीक है। अच्छा, दक्कन के पठार की अगर बात करोगे ना, तो दक्कन के पठार में, जैसे मैं आपको यही बता देती हूँ, यही ये रहा, ये रहा दक्कन का पठार। ये लो, बस पहाड़ों की ऊंचाई से थोड़ा सा कम होगा, है ना? और पहाड़ों की ऊंचाई से थोड़ा सा कम है तो ये रहा पठार। ठीक, जिसमें आप क्या करोगे? पहाड़ की ऊंचाई ज्यादा कर दोगे। क्या कर दोगे? पहाड़ की ऊंचाई ज्यादा बता दोगे। ठीक, तो पहाड़ की ऊंचाई है तो मतलब सतपुड़ा है। क्या है? सतपुड़ा। आप देखोगे अगर सतपुड़ा खत्म हुआ, बीच में नदी कौन सी है? ताप्ती नदी। कोई कोई सी नदियों ने क्या करा है ना, दक्कन के पठार को भी ना काट दिया है, जैसे कि ऐसे ऐसे दक्कन के पठार को भी नदियां काट चुकी है।
तो दक्कन के पठार की कुछ आकृति ना ऐसी हो गई है, ऐसी। ठीक है, जैसे आप इसको और बनाओगे तो ये ऐसा, ये देखो ऐसी आकृति, और ये बीच में से क्या जा रही है, नदियां जा रही है। ठीक है, ये नदियां जा रही बीच में से, आई समझ में। अब ये नदियां निकलती है बीच में से, मतलब आप देखोगे ना, ये आपने दक्कन का पठार देखा है, और दक्कन का पठार जो है, दक्कन का जो पठार है ये कट छट गया है बीच में से, देखो पूरा के पूरा कटा हुआ है बीच में से, है ना। तो अब हम देखेंगे इसको क्या बोलते हैं, ये है असबा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे, है ना, बताऊंगी अभी बाद में आपको। ऐसा डायग्राम बना लिया क्या, बना लो अच्छे से, मैंने बीच में एक बार बिगाड़ा था, बिगड़ा होगा, एक बार अच्छे से बनाओ पूरा डायग्राम, ढंग से बनना चाहिए। देखोगे, छोटी है, अजंता, सतमाला, बालाघाट, और ए से, एच से असप में हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। ऊंचाई वाले क्षेत्र है, बीच में से नदी बह रही है। बोलो आ रहा है समझ में, और डायग्राम पे खत्म कर दूंगा आपकी ज्योग्राफी में। देखे, अब देखो सतपुड़ा के जस्ट नीचे से स्टार्ट होगा दक्कन का पठार, देखे ताप्ती के नीचे, मैप में देखो कहाँ है। हाँ, क्यों भूल गए, चांद कहाँ है मैप, कल से मैप नहीं लाओ तो क्लास में नहीं आना। हाँ कितने, हाँ किसने बोल दी आपको 120, ये वाली लानी है, देख लो, देख ली, हाँ लेके आना, ठीक है। अब कुछ अपनी जरूरत की चीजें तो लानी पड़ेगी ना, चलो लेके आना ये एटलस। चलो अब देखो, ये नदियां हमने देखी, नदियां निकलती यहाँ से, ठीक है। इसने दक्कन के प्लेट्यू को काट दिया, क्या कर दिया, दक्कन के पठार को काट दिया नदियों ने, ठीक है। नदियां दक्कन के पठार को काटती हैं, और फिर हम देखते हैं कि दक्कन का पठार जो है वो ऐसा थोड़ा सा कटा छटा हो जाता है, दक्कन के पठार की वैल्यू, ठीक है। अब जरा देखो ऊपर की तरफ देखोगे तो दक्कन का पठार कितने भागों में, तो आपने देखा सबसे पहले अजंता है, क्या है, अजंता, फिर क्या है, सतमाला, फिर क्या है, बालाघाट, और फिर क्या है, हरिश्चंद्र। ये सब ना चोटियां हैं, और ये सब महाराष्ट्र में है। किधर है ये सब, महाराष्ट्र में। लिख दो इन सब की लोकेशन, देखो आपको मैप में देखने को मिलेगी, देखो आप महाराष्ट्र में, हाँ महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र ही है ना, ताप्ती के नीचे महाराष्ट्र लग गया, क्या लग गया, महाराष्ट्र, ठीक है। ताप्ती बेही महाराष्ट्र में रही है सबसे ज्यादा, ठीक। चलो इतना देखा अपन ने। अब ये जो है ये क्षेत्र, यहाँ पर जो मिट्टी देखने को मिलती है ना, वो मिट्टी देखने को मिलती है आपको काली मिट्टी का क्षेत्र है। कौन सी मिट्टी का क्षेत्र है, काली मिट्टी, काली मिट्टी। यहाँ पर देखने मिलती है आपको ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिलेगी। इस ब्लैक सॉइल को हम रेगूर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रेगूर। काली मिट्टी ब्लैक सॉइल, या इसे रेगूर भी कहा जाता है, काली मिट्टी को, ठीक है। अच्छा, ये काली मिट्टी क्या करेगी, तो काली मिट्टी के अंदर जल ग्रहण की क्षमता ज्यादा होती है, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो यहाँ पर जल ग्रहण की क्षमता, जल ग्रहण की क्षमता अधिक होती है, अधिक होती है, अधिक होती,
जल ग्रहण की क्षमता अधिक होती है। यहाँ पर जल ग्रहण की क्षमता अधिक होती है, ठीक है। हाँ, नदियों में काली मिट्टी के अंदर जो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी ये वाली आई कहाँ से, कैसे, कहाँ था ज्वालामुखी, नीचे था, मैं बोलो कहाँ था रोशन, बताई थी, नाम बताई थी कुछ, कोई सा हॉटस्पॉट बताई थी, रीयूनियन हॉटस्पॉट, क्या बताया था, रीयूनियन हॉटस्पॉट, क्या करा था, यहाँ से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा था इंडिया, पता है आपको, पेनिनसुला यहाँ से ऊपर की तरफ नॉर्थ में शिफ्ट हो रहा है, और शिफ्ट होने के कारण वो किसकी चपेट में आ गया, रीयूनियन हॉटस्पॉट की चपेट में आ गया, जो कि एक वॉल्केनिक इरप्शन था, ठीक है। और यहाँ पर उसकी चपेट में आने के कारण ये पूरी मिट्टी आपको काली देखने को मिलती है, कैसी देखने को मिलती है, काली मिट्टी। अब भगवान जाने क्या करूं, क्या क्या बताऊं, है ना। हाँ, वही नहीं पता, बोले नीचे से आ रहा था ज्वालामुखी, वो चांद का आंसर सुना, इतना पढ़ के ऐसी बात करोगे तो फिर कैसे चलेगा। ये तो वही हो गया, प्रधानमंत्री बन गए और अभी भी बात कर रहे हो पंचायत के चुनाव की, है ना। इतना पढ़ रहे हो तुम और फिर क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन लेके, है ना। जल ग्रहण की क्षमता ही, अब यहाँ पे ब्लैक सोइल आई कैसे, बता दी मैंने आपको कैसे आई यहाँ की ब्लैक सोइल, ठीक है। अब जस्ट आप इसके नीचे चलोगे ना, ये डेक्कन प्लेट्यू में ही नीचे की तरह, तब आपको देखने को मिलेगा ये वाला भाग, देखो मैं आपको बता दूं, ये आपका विंध्य हो गया, ये हो गया सतपुड़ा आपका, ये आपका बताओ क्या है ये, बताओ क्या है ये, अजंता, फिर क्या है ये, सतमाला, फिर बालाघाट और हरिश्चंद्र, यही है ना सारी। और यहाँ से नदियां जा रही है, ये बोलना चाह रहे वो, है ना, कि यहाँ से तो सब नदियां निकली हुई हैं, निकली हुई है ना नदियां। अब इसके जस्ट नीचे आओगे तो एक पोर्शन स्टार्ट होगा जिसको आप बोलते हो कर्नाटक का पठार, क्या बोलते हो आप, कर्नाटक का पठार, देखो दिख रहा है क्या, कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार अलग है, कर्नाटक का पठार अलग है, दिख रहा है, देखने को मिल रहा है। कर्नाटक में जाओ, धारवाड़ वाले क्षेत्र में, उस क्षेत्र में ढूंढोगे आप, मैंने बोला ही नहीं तेलंगाना देखने को, मैंने बोला धारवाड़ देखो, कर्नाटक का पठार कर्नाटक में मिला। नीचे नीलगिरी, इधर तेलंगाना भी है, हटो, यहाँ नहीं मिले कुछ तो इस तरफ आ जाना है। मिल गया, पक्का, अच्छे से दिखा, कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का प्लेट्यू दिखा होगा। कर्नाटक प्लेट्यू में आप देखोगे तो ये भी हम बांटेंगे दो भाग में, क्या बांटेंगे, दो भाग, ये वाला भाग बोलेंगे हम लोग वेस्ट है, और ये वाला क्या है, ईस्ट है, ठीक है। कर्नाटक के पठार को भी आपने दो भागों में बांट दिया, एक वाला बोला कि ये वाला तो ईस्ट वाला पार्ट है, और एक कौन सा है, वेस्ट वाला पार्ट है। जो वेस्ट वाला पार्ट है ना, वो क्या है, इसकी हाइट ज्यादा है, हाइट ज्यादा है, ऊंचा भाग है ये, ऊंचा है। और ये कैसा है, निचला भाग है, नीचा भाग है, निचला भाग, जिसके कारण ही आप देखोगे आपको नदी दिखेगी कृष्णा और कावेरी नदी, उसकी ढाल कुछ ऐसी है, कृष्णा और कावेरी नदी, उसकी ढाल इस तरफ, ये ऊंचा भाग है, कैसा है ये, ऊंचा भाग। कोई कोई से यहाँ पर जो पर्वत है, जैसे कि कर्नाटक के पठार में आप देखोगे बाबा बुधान की पहाड़ियां, क्या देखोगे, बाबा बुधान हिल्स, बाबा बुधान की पहाड़ियां, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कुद्रेमुख, कुद्रेमुख देखने को मिला, मिला कि नहीं, पेंसिल कहाँ है, कई बात नहीं है, आप अकेले ही पढ़ोगे ना इससे तो बस, तो कहीं भी करो। ठीक है, देखें, अपन तो लाए नहीं, चलो कुद्रेमुख देख लिए।
हमने बताया आपको बाबा बुदान की पहाड़ियां, कुद्रेमुख जैसी जगह आपको देखने को मिलेगी। कहां पर? कर्नाटक में। अच्छा, कर्नाटक में अब देखोगे ना, ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है धारवाड़ वाला। क्या है? धारवाड़। तो अपन कर्नाटक के पठार में अगर देखोगे आप, कर्नाटक पठार में, तो आप बोलोगे देखो ये ना आर्कियन काल का है। कैसा है ये? आर्कियन, आर्कियन युग का है। आप बोलोगे कि देखो यहाँ पर जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिलेगी। धारवाड़ क्रम, कौन सी चट्टानें हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिलेगी। और यहाँ पर किस प्रकार क्या क्या मिलेगा आपको देखने में? अगर आप मिनरल्स की बात करोगे तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा आयरन, और आपको देखने को मिलेगा प्लस गोल्ड। क्या देखने को मिलता है? गोल्ड। सबसे ज्यादा गोल्ड इस क्षेत्र में होता है, सबको मालूम है, धारवाड़ में। किधर होता है? क्योंकि ये आर्कियन है। क्या है? आर्कियन पढ़ रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने देखा गोल्ड होता है। क्या होता है? ज्यादा गोल्ड देखने को मिलता है, अधिकतर यहाँ पर गोल्ड देखने को मिलता है। लिखे कौन सा रिच, किस मिनरल में रिच है ये? गोल्ड में रिच है। धारवाड़ है। क्या है ये? धारवाड़। अपन ने देखा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता। देखा आपने धारवाड़ क्रम की चट्टानें, क्या क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर? कॉपर आपको देखने को मिलेगा, फिर आयरन। आयरन कैसे देखने को मिल रहा है यहाँ पर? सेम कॉन्सेप्ट। आयरन तो होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन आयरन ऐसे आया। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगा दो पूरे भारत में, ठीक है। आर्कियन क्रम की चट्टान हो तो वहां पर अगर लोहा मिल रहा है तो वो इस स्थिति से बना होगा। ये कोयले की बात थी, पर किसकी बात थी? कोयले की बात थी। कोई ये अपना इधर लोहा लिखा हुआ है ना, हमें उसको वो बोल रही हूँ, लोहे बोल रही हूँ। चलो ठीक है, बाबा बुदान की पहाड़ी लिखी और कुद्रेमुख लिखा। इतना समझ में आया? देख लीजिए एक बार। नन्ही आता है? चल, क्वेश्चन पूछा था कि ये जो ऊंचा भाग है ना, ये वाला, इसको क्या कहते हैं? तो इसे मलनाड बोलते हैं। मलनाड लिख लेना, मलनाड कहा जाता है। लिखोगे कर्नाटक पठार का जो ऊंचाई वाला भाग है, मतलब जो पश्चिमी भाग है, उसे मलनाड कहा जाता है। मलनाड लिख लो। लिख लिए? अब मैंने एक चीज आपको समझाई थी कि जब ये वाला भाग ऊपर टकरा रहा था, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया का भाग कहाँ पे टकरा रहा था? यहाँ पे नहीं, कहाँ पे टकरा रहा था? हिमालय के उधर। पता है ना हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है। किससे टकरा रहा है? यूरेशियन प्लेट। ऊपर है यूरेशियन प्लेट और यहां से ये इंडिया वाला भाग टकरा रहा है। टकरा रहा था ऊपर की तरफ, और जब ये टकराया यूरेशियन प्लेट से, तब यहाँ पर क्या हुआ? ये वाले भाग में फोल्ड आ गए। क्या आ गए? यहाँ पर फोल्ड आ गए, जिसके कारण यहाँ पर बना नीलगिरी। क्या बना? नीलगिरी। तो इसे बोलेंगे सदर्न हिल्स। सदर्न हिल्स लिखोगे आप। दक्षिणी पहाड़ियां, दक्षिणी पहाड़ियां एवं पर्वत है ना, यहाँ पर नीलगिरी का निर्माण होता है। नीलगिरी का निर्माण होता है। यहाँ पर देखोगे दक्षिण की पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो नीलगिरी है। नीलगिरी, नीलगिरी। और नीलगिरी में अपन क्वेश्चन देखते हैं कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुडी। अनायमुडी। हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी, हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी कौन? बता रही, पूरा डायग्राम बता देंगे आपको, ठीक है। केरल, तमिलनाडु, पूरा डायग्राम। अभी तो आप बस लिख लो, ठीक है। नीलगिरी, नीलगिरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नील अनायमुडी है नीलगिरी की। और देखोगे यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट, लेकिन सेकंड हाईएस्ट पीक, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी लिखो डोडा बेटा, लिख लो। सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी डोडा बेटा, दूसरी सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी।
अनाईमुडी की हाइट है 2695 मीटर। और नीलगिरी में अपनी जो डोडा बेटा है, डोडा बेटा, इसकी जो हाइट है कितनी है? 2623, 2623 या 2625, एक बार देख लेना मीटर। हाँ 2326 उल्टा कर दी क्या? अच्छा उल्टा कर रही, 2326 मीटर, 26 मीटर ये ऊंची है, 26 मीटर ये ऊंची है। ठीक है। अनाईमुडी जो आ जाता है, जैसा उन्होंने बोला, ये केरल में आता है। कहां पर आता है? ये केरल वाले रीजन में आ जाता है। और डोडा बेटा पता है कहां पर आ जाता है? ट्राई जंक्शन पे आ जाता है, मतलब थोड़ा सा कर्नाटक आ रहा है, थोड़ा सा तमिलनाडु का क्षेत्र है और थोड़ा सा केरल का क्षेत्र है। इस क्षेत्र पे आपको डोडा बेटा देखने को मिलता है। ठीक है, डोडा बेटा लिखोगे तो तमिलनाडु लिखोगे, क्या लिखोगे? तमिलनाडु। ठीक है, और इसका लिखोगे तो क्या लिखोगे? केरल में है। पर पूरी नीलगिरी जो है वो कुछ इस प्रकार जाती है, ये पूरी ऐसी है। यहाँ पे बहुत सारे, एक पर्वत श्रृंखला है, नीलगिरी माउंटेन रेंज है। क्या है ये? माउंटेन रेंज है। और माउंटेन रेंज में ऐसे, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट भी, वो आपने देखी, क्या है उसका नाम? अनाईमुडी। क्या नाम है? अनाईमुडी नाम है उसका, अनाईमुडी। आप देखोगे यहाँ पे डोडा बेटा, क्या देखने को मिलेगा? डोडा बेटा। और सबसे नीचे देखोगे तो सदर्न मोस्ट पीक हिल देखने को, देखो लिखते हो यहाँ पर इलायची की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां, कार्डेमम हिल्स, कार्डेमम हिल्स, कार्डेमम हिल्स, कार्डेमम हिल्स। ठीक है, कार्डेमम हिल्स। ठीक, अच्छा। नीलगिरी की पहाड़ियां सबसे पहले तो है ना, ये वाला रीजन आप देखोगे नीलगिरी की पहाड़ियां वाला, तो कभी कभी अपन देखते हैं कि चलो वो वाला कॉन्सेप्ट है दूसरा, आपको उधर बताऊंगी क्लाइमेट में, अभी जान दो, तो दूसरे टॉपिक से बाहर चले जाएंगे। देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया, अपन यहां से ही नीचे उतर रहे, ये था आपका विंध्य, क्या था ये? विंध्य। ये क्या था? सतपुड़ा। क्या था? सतपुड़ा। ये वाला पोर्शन क्या था? दक्कन का पठार। क्या था ये? दक्कन का पठार। आपने दक्कन के पठार के बाद देखा था, क्या है ये? कर्नाटक, धारवाड़ बोलते थे, क्या बोलते हैं? धारवाड़। देखा आपने? और आप नीचे आपने देखा नीलगिरी, क्या देखा? नीलगिरी। अब अपन इधर तरफ चलेंगे ना, आप देखो तेलंगाना का पठार, क्या देखने को मिलेगा? तेलंगाना का पठार। अपन पूरा ऊपर से पढ़ते हैं, अरावली से। किधर से पढ़ रहे हैं? अरावली, क्योंकि हिमालय तो हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा पठार था? मालवा है। क्या है ये? मालवा का पठार। ये क्या है? छोटा नागपुर प्लेट्यू। क्या है ये? छोटा नागपुर का पठार। इधर क्या है? शिलोंग का पठार। अगर यहाँ से एक नदी चली जाए तो ऊपर वाला हजारीबाग का पठार, नीचे वाला रांची का पठार है। क्या है? रांची का पठार। अगर मैं यहाँ पर हिल्स बना दूं, ये कौन सी है? ये कौन सी है? और ये वाली कौन सी है बताओ? ये राजमहल है। और ये गड़जात। और ये रामगढ़ हिल। ये वाला पोर्शन राजपीपला, ये वाला महादेव, ये मैकाल, ये विंध्य, ये भांडेर, ये कैमूर, ये अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। नीचे आओगे दक्कन का पठार, कौन सी हिल देखने को मिलेगी? सतमाला, फिर अजंता, फिर सतमाला, फिर बालाघाट, फिर हरिश्चंद्र। तीनों लाइन से हिल्स भी दिखा दी मैंने आपको, मतलब ये पर्वत चोटी भी दिखा दी आपको, सब लाइन से दिखा दी नीचे नीचे। अब नीचे आओगे यहाँ पर बाबा बुदान, फिर यहाँ पर कुद्रेमुख। क्या है? कुद्रे। और नीचे आए, क्या ये? नीलगिरी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। क्या है? और ये डोडा बेटा दूसरी ऊंची है। क्या है? दूसरी ऊंची। देखो कितना सारा पढ़ लिया आपने, है ना। ये सब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। राजमहल पहाड़ियां कहाँ पर हैं? गड़जात पहाड़ियां कहाँ पर है? कुद्रेमुख कहाँ पर है? ये प्री के क्वेश्चन है। क्या ये सब प्री? और बस इसको आपको लिखना पड़ा तो आप समझ ही रहे हो, ये लिखोगे लिखने में। भाई दक्कन का पठार तो पूरा कटा फटा हुआ है।